नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह सच्ची घटना पंजाब की है। यह उस वक्त की घटना है जब केंद्र में दोस्तों कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। होता यह है कि पंजाब का दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट होता है और मैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दोस्तों मैं यह गुप्त रखना चाहूँगा और कुछ लोगों का नाम भी दोस्तों मैं गुप्त रखना चाहूँगा। दोस्तों, उस जिले में बड़ी गरीबी थी और हमेशा कुछ न कुछ आपदाएं होती रहती थी, कुछ न कुछ दोस्तों चलता रहता था। तो दोस्तों, कांग्रेस से जो भी राहत कोष में जिले के लिए आता था कि किसानों के बीच में दिया जाए, वह दोस्तों चाहे पैसा 1,000 प्रति किसानों को दिया जाए या 500 रुपए किसानों को दिया जाए। दोस्तों, उस समय क्या था कि आज की अपेक्षा नहीं था कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए। दोस्तों, उस समय डीएम साहब और सांसद विधायक के माध्यम से लोगों को बीच में किसानों में पैसा दोस्तों बटा करता था। जो भी दोस्तों रकम वहां से आते थे, चाहे वह 1500 या 2000 कुछ भी आते थे, तो जब तक दोस्तों डीएम वहां के सांसद वहां के विधायक उसको पास नहीं कर देते थे, तब तक दोस्तों वो पैसा किसानों में नहीं बढ़ सकता था। दोस्तों, धीरे धीरे करके क्या होता है कि सारा पैसा विधायक और सांसद और डीएम और बड़े बड़े यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों मिलकर उस सारे पैसे को गबन कर लेते हैं और उनको दोस्तों नहीं पड़ी थी कि गरीब किसानों, लाचार किसानों के लिए भी सोचा जाए, उनको भी दे दिया जाए। किसान दोस्तों भूखे मर रहे थे, सरकार कुछ दे रही थी तो उनके हक में दोस्तों डाल दिया जाए। पैसा किसी को कुछ नहीं पड़ा था। कहीं ना कहीं दोस्तों वहां के लोगों को यह लगने लगा था कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, यानी कि दोस्तों नेताओं के साथ साथ यहाँ के डीएम साहब भी दोस्तों उन्हीं तरह के चोर हुए हैं और भी दोस्तों आसपास में कई सारे जिलों में पैसे पहुंच जाते थे, क्योंकि दोस्तों वहां के डीएम, सांसद, वहां के नेता बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। तो दोस्तों धीरे धीरे ये मामला फैलने लगता है और भाई उस जिले में तो कोई पैसा ही नहीं पा रहा है। और दोस्तों फिर वहां के डीएम साहब ऐसे थे कि कुछ जागरूक व्यक्ति जो थे दोस्तों इस जिले में, वो दोस्तों क्या करते हैं कि बाई पोस्ट लिख करके वो दोस्तों डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भेज देते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके 1-2 महीने इसी तरह से दोस्तों चले और काफी सारे दोस्तों लेटर उस जिले से मुख्यमंत्री के पास आखिरकार पहुंच गए। अब दोस्तों जब मुख्यमंत्री ने देखा कि भाई एक ही जिले में इतने सारे लेटर आखिर क्यों आ रहे हैं, मामला क्या है, सारे लेटर को दोस्तों पढ़ा जाने लगा और पढ़ने पर दोस्तों यह बताया गया कि सरकार से जो भी पैसा मदद भेजी जा रही है गांव में लोगों के लिए, वह सारे मदद किसी को मिल नहीं रहे हैं, सिर्फ लोग कहने के लिए पेपरों में दर्ज हो रहा है। दोस्तों फिर किसानों के लिए इतना पैसा सरकार ने दे दिया है और किसानों को यह मिल गया है, किसानों को दे दिया गया है, लेकिन किसी भी किसान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यह चीज डायरेक्ट जब सुनते हैं मुख्यमंत्री साहब तो सोचने लगते हैं और पढ़ते हैं तो उनको बड़ा ही दोस्तों अजीब लगता है। भाई ऐसा मामला चला, इतने चोर डीएम हैं, इतने चोर प्रशासनिक अधिकारी और इतने चोर वहां के नेता और डीएम सीएम, यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री साहब पहले क्या करते हैं कि लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और फिर दोस्तों वहां के जो सांसद होते हैं और वहां के जो भी दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान होते हैं, तो दोस्तों सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं, सारे लोग यह झूठ बोलते हैं, ऐसा हो रहा है साहब, वैसा हो रहा है। तब दोस्तों बात अब डायरेक्ट क्या करते हैं कि सीएम साहब यानी कि दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही तो लोग झूठ ही बोलेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा गुप्त रूप से। यह क्या करते हैं कि दोस्तों मौजूद का लिबास बनाते हैं, मतलब दोस्तों देख करके कोई समझ ही नहीं सकता था कि मुख्यमंत्री साहब यही हैं। तो सीएम को नहीं समझ सकता था। इस तरीके से दोस्तों लिबास बनाए और चले आइए उसी जिले में पहुंचते हैं और दोस्तों जिले में जायजा लेना शुरू करते हैं। आखिरकार सीएम चारों तरफ दोस्तों एक ही चीज भ्रष्ट, यहाँ के दोस्तों नेता बेईमान, यहाँ के डीएम के दोस्तों जो भी बड़े प्रशासक के सारे लोग थे दोस्तों बेईमान हैं। ऐसे ही बहुत सारी दोस्तों चीज देखने को मिल रही थी। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा इसके मतलब लेटर में जो भी चीजें जा रही थी पूरी पूरी सच थी, ऐसा नहीं है कि ये लोगों से पूछने पर पता चल रहा था। अब दोस्तों यह क्या करते हैं कि इसी मजदूर के लिबास में
सुबह के तकरीबन 11:30 बजे रहे थे और फिर दोस्तों डीएम साहब के ऑफिस में आखिरकार पहुंचते हैं, जहां दोस्तों डीएम साहब लोगों से मिलने जुलते हैं। ऑफिस पर दोस्तों पहुंचते हैं, तब तक पता चलता है कि डीएम साहब अभी आए ही नहीं हैं, कहीं दौड़े पर गए हैं। कुछ देर दोस्तों वेट करते हैं, फिर डीएम साहब की गाड़ी आती है और दोस्तों काफ़ी सारे किसान वहां पर आखिरकार डीएम साहब से के लिए परेशानी के लिए हाथों में दोस्तों बड़े बड़े पन्ने खर्रे लेकर के उसी दोस्तों किसानों के बीच में भी दोस्तों सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री वहां के साहब भी दोस्तों घुस जाते हैं देखने समझने के लिए। और दोस्तों काफ़ी सारे किसान जब दोस्तों डीएम साहब वहां पर आते हैं तो मिलते हैं और डीएम साहब से दोस्तों कहते हैं कि सर ऐसा है कि पैसा सरकार द्वारा भेजा गया, मिला नहीं है। अब जो वहां के दोस्तों डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है, पैसा बिल्कुल पेंडिंग है, अभी आया ही नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी सारे किसान कहते हैं कि सर दूसरे जिलों में भी पैसा बांट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर पैसा किसी किसानों को आखिरकार क्यों नहीं मिला। दोस्तों फिर डीएम साहब ने कहा कि सारे जिलों में दूसरी रूटीन है और दूसरा रूल रेगुलेशन है और यहाँ पर पैसा अभी बिल्कुल पेंडिंग है, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो डीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब जो भी दोस्तों बड़े प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग मिलकर दोस्तों उस पैसे को गमन कर दिए थे, यानी कि दोस्तों लगभग 1000 करोड़ का बजट यह सब लोग दोस्तों बिल्कुल खा चुके थे। यह दोस्तों सारी चीज़ें अपनी आंखों से और अपनी कानों से दोस्तों मुख्यमंत्री साहब दोस्तों यानी कि सीएम महोदय सुन रहे थे। दोस्तों जब भीड़ खत्म होती है और सारे किसान वगैरह चले जाते हैं, तब दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कहा कि देखिए आप तो एक आईएएस अधिकारी हैं और बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आपने बहुत अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई भी किया है होगा, तो आप कहीं ना कहीं पता नहीं गरीबी में पले हैं नहीं पले हैं, लेकिन इतना मैं कह दूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं इतने बड़े पद पर रहने के बाद बहुत ही गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, आपको नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। अब डीएम साहब दोस्तों बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, कौन है ये पागल, इसको हटाओ, क्या बात कर रहा है मुझसे, बिल्कुल पागल हो गया है, अनाप शनाप बातें ये कर रहा है। तब दोस्तों सीएम ने कहा ऐसा है निकालो मत, वरना नौकरी से तो मैं आपको कहीं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन ऐसी जगह मैं आपको ट्रांसफ़र कराऊंगा, फिर जीवन में आप याद रखोगे। इतना सुनकर दोस्तों फिर डीएम साहब भड़क गए और उसके बाद सीएम को अपने मेन रूप में दोस्तों आना पड़ा। अब दोस्तों सारी चीज़ें दोस्तों सुनने के देखने के बाद जो दोस्तों डीएम साहब थे वो सलूट करने लगे। फिर दोस्तों सीएम साहब ने तुरंत फोर्स अरेंज किया और बाहर की टीम दोस्तों तुरंत आती है और दोस्तों ये बड़ा बैठक बुलाया जाता है और मीटिंग होता है। वहाँ के जो दोस्तों बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को दोस्तों मिले हुए थे, जो भी दोस्तों विधायक थे, सांसद थे, सबका मतलब एक बेहतरीन मीटिंग होता है और मीटिंग के जरिए दोस्तों बात होता है और काफ़ी सारे प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों यहाँ तक कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जो दोस्तों मौजूद में डीएम साहब थे उनकी जांच भी दोस्तों बैठ जाती है और उनके दोस्तों ऊपर कार्रवाई भी हो जाती है और दोस्तों वहाँ से वो दोस्तों निकाल दिए जाते हैं। और भी दोस्तों जो वहाँ के विधायक थे, सांसद थे, प्रधान थे, उनके ऊपर भी दोस्तों कार्रवाई कर दी जाती है और काफ़ी सारे किसानों को दोस्तों आहत पहुंचाया जाता है और यह भरोसा दिलाया जाता है कि जल्द से जल्द उनके पास हफ्ते से 10-12 दिन के अंदर सारे पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस डीएम साहब के बारे में और सीएम साहब के बारे में और वहाँ के जो भी दोस्तों नेताओं के बारे में कमेंट में 2 लाइन दोस्तों जरूर लिख देना। मिलेंगे दोस्तों जल्दी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय